Okay. Okay. First, good morning to all. Today I start the new lesson air, and we had completed the 3 lesson in geography. Okay. बच्चों आवाज आ रही है ना बच्चे? यस मैम। यस मैम। मैम यस मैम। आवाज आ रही है। Okay. Okay. Then first lesson इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा कि भाई किस तरीके से हमारे जो आसपास का जो मौसम है या जो भी हमारे आसपास है वो किस तरीके से होता है। सेकंड लेसन हमने पढ़ा इनसाइड आवर अर्थ, इट मीन्स हमारा जो अर्थ है उसके अंदर क्या क्या है। तो आपने वहाँ पे पढ़ा था मेंटल कोर, है ना, और किस तरीके से लावा जो है वो वहाँ रहता है, मैग्मा जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था आवर चेंजिंग अर्थ, मीन्स अर्थ में किस तरीके से चेंज होते हैं, किस तरीके से जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, किस तरीके से अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो किस तरीके से एक्टिव होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है एयर। एयर मीन्स सभी बच्चे इस वर्ड से बहुत अच्छे से नोन होंगे कि एयर हमारे आसपास जो हवा चलती है उसे हम एयर कहते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। Okay. Now you can see in this screen that the first line is, have you seen that our earth is surrounded by a hug blanket of air called atmosphere? Means हमारे अर्थ के चारों तरफ एक तरीके से ब्लैंकेट कहते हैं चादर को या कंबल को ना। तो हमारे अर्थ जो है वो पूरे तरीके से एक बेडशीट हम कह सकते हैं, या एक कंबल जो है वो पूरे तरीके से ढका हुआ है अर्थ, पृथ्वी, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो हमारे अर्थ के आप एक इमेजिन करो कि आपके पास जो है ऑरेंज है, और ऑरेंज के जिस तरीके से उसके छिलके होते हैं ना, हम छिलके निकाल के खाते हैं, सेम उसी तरीके से हमारा अर्थ जो है वो अंदर है, और जो ऑरेंज के बाहर जो उसका छिलके जो होते हैं वो एक तरीके से ब्लैंकेट है, और ये ब्लैंकेट जो है वो एयर की है। ठीक है, हवा की है, और इस हवा को, इस ब्लैंकेट को ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों? यस मैम। मैम स्क्रीन पर कुछ दिख मैम। नहीं रहा। यस मैम मैम। किसी और ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी। किसने करी अपनी ये स्क्रीन अपनी बंद करो बच्चों। किसने प्रेजेंट करी है? गौरव कपरान। गौरव, मैं आपको रिमूव कर दूंगी बेटे यहाँ से। स्क्रीन प्रेजेंटिंग बंद करो आप। टीटू कौन है ये? आप लोग बेटा कुछ प्रेजेंट नहीं करो, बस जो मैं आपको समझा रही हूँ आप वो देखो, और आपके पास आपकी बुक है और अपनी नोटबुक लो और पेंसिल पकड़ो एक हाथ में, और जो जो मैं बोल रही हूँ उस लाइन को अंडरलाइन करो और अपनी नोटबुक में लिखो। ये प्रेजेंटिंग करना बंद करो। ये टीटू कौन है? ये टीटू अब दिख रहे हैं बच्चों आप लोगों को? यस मैम। अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? नो मैम। यस मैम। नो मैम। नो मैम। मैम यस वी मैम। दिख रहा। दिखाई दे रहा। मैम आपकी दूसरी वाले उसमें दिख रहा। सर इसमें जूम नहीं होगा ना, जैसे मैं और इसको हाईलाइट आता तो था ही है यहाँ साइड में आने। चलाना। ओके, अब दिख रहा है बच्चों? यस मैम। ओके,
तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि जिस तरीके से ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज का कवर जैसे होता है, सेम उसी तरीके से हमारा अर्थ है, और हमारे अर्थ के बाहर से एक ब्लैंकेट की तरह है, एयर की ब्लैंकेट, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन है, इसको आप लोग अंडरलाइन करो। आपके पास बुक होगी बच्चों, इसको अंडरलाइन करो, ये मेन पॉइंट है ये। दिस इज द आंसर ऑफ ऑल्सो द क्वेश्चन व्हाट इज एटमॉस्फेयर। ये आपका जो क्वेश्चन है बुक में, वो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर का ये आंसर भी है, ठीक है। समझ में आ गया। नाउ इट प्रोवाइड अस एयर वी ब्रीथ एंड harmful effect of the sun rays. Yes. मैम कहाँ से अंडरलाइन करना है? First line, the atmosphere. Our earth is surrounded by the hung blanket of atmosphere. First line, okay. Now we can say that it provides us the air we breathe and protects us from harmful effect of the sun rays. हम जो सांस लेते हैं, हम जो ब्रीथ करते हैं, इस आवर को, इसके वजह से हम क्या हैं, जीवित हैं। और ये हवा, ये जो ब्लैंकेट है एयर की, ये हमें सूरज की जो हार्मफुल रेज हैं, मीन्स रेज कहते हैं किरणों को, जो सूरज से, सन से जो रेज निकलती हैं हार्मफुल, उससे भी हमें क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ गया। And this makes the atmosphere on the earth level. इस तरीके से ये जो एयर है, ये क्या करती है, हमारा जो अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर क्या करती है, ये टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल करती है, ठीक है। उसका जो लेवल है वो इक्वल करती है, बराबर करती है ना। इस वजह से आपने देखा होगा ना, हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, क्योंकि अगर सन की डायरेक्ट जो रेज हैं वो अर्थ पे आएंगी तो हम पूरे तरीके से क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, मैं बाद में बता दूंगी बेटा, अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं करो आप। हाँ, कुछ आपको नहीं आ रहा है आप वो पूछिए, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। तो ये जो इसमें स्पीकर खोल रखा है, स्पीकर बंद करो अपना बच्चों। किसी की आवाज आ रही है, मेरी नहीं आ रही है। कृष्णा कौन है? बेलवाल, कृष्णा बेलवाल। ओके। तो मैं आपको बता रही थी कि सन से जो हार्मफुल रेज निकलती हैं, उसको, उससे बचाने का, उससे प्रोटेक्ट करने का भी काम कौन करता है, ये एयर करती है। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है, जो मैंने आपको बताया, वातावरण हम कह सकते हैं, ये किस तरीके से कंपोज होता है, किस तरीके से बनता है, ये ना, इसमें क्या क्या चीजें हैं जिससे ये हमारा ये एटमॉस्फेयर जो है ये बनता है। फर्स्ट थिंग इज ये देखो, आपके इसमें ये दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो एक लड़की है ना, ये सर्किल लेकर खड़ी हो रखी है, इसमें है देखो। यस मैम। नहीं दिख रहा। बुक में देखो, फिर नहीं दिख रहा तो। मैम नहीं दिख रहा। मैम दिख रहा है। आप अपनी बुक में देखो, नहीं दिख रहा है। मैम यहाँ दिख रहा है। हाँ ठीक है, ओके। ये देखो, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, और जो अदर गैसें हैं, और इनके परसेंट है। देखो सबसे ज्यादा परसेंट बच्चों इसमें किसका है, नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन 78%। समझ में आ रहा है क्लास, समझ में आया है? यस मैम। Okay. यस मैम। यस Now, मैम। now we will see that nitrogen is very important for the survival of plants. जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, गौरव कप्रान अपना माइक बंद करो। जो पेड़ पौधे होते हैं, इन पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और you know that what plants give us? Plants give us
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे हमें, जो ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होता है ना। तो नाइट्रोजन जो है, पेड़ पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन उनके लिए बहुत जरूरी होता है, एंड दे कैन नॉट बी टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, बल्कि कहाँ से लेते हैं? बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, change its form so that plant can use it. It means we can say that नाइट्रोजन जो है पेड़ पौधे डायरेक्ट नहीं लेते हैं, बल्कि क्या करते हैं वो नाइट्रोजन को, जो पेड़ हैं वो नाइट्रोजन किस तरीके से लेते हैं कि बैक्टीरिया जो सॉइल में होता है, नाइट्रोजन से जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन लेते हैं वो, ठीक है। एयर में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को वो डायरेक्ट नहीं लेते हैं, बल्कि जो इधर उधर जो बैक्टीरिया गिरी मिट्टी में होती है या पेड़ों की जड़ों में होती है, वहां से वो नाइट्रोजन लेते हैं। और ये नाइट्रोजन जो है वो चेंज होता है एयर की वजह से, ठीक है। और इस तरीके से ये प्लांट के लिए बहुत यूजफुल है। एंड नाउ the second percentage of oxygen, have you seen that oxygen is 21% here? आप देख रहे हो 21% यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटफुल गैस इन द एयर। हमारे एयर में जो है वो ऑक्सीजन सब सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब ऑक्सीजन, यू नो वेरी वेल दैट वी ब्रीथ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ब्रीथ, है ना। हम कोई भी मनुष्य जो है या कोई जानवर जो है ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से लेते हैं? ये ऑक्सीजन एयर से लेते हैं। अगर आप खुद सोचो, अगर आप अपने नोज को आप बंद करो, अपने फिंगर से अपने नोज बंद करो, अपना माउथ को बंद करो, तो आपके शरीर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? आपका सांस लेना मुश्किल, आप जी नहीं पाओगे, है ना। तो इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो क्या है, किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए और एनिमल के लिए बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जो फोटोसिंथेसिस होता है ना पेड़ों में, आपने साइंस में पढ़ा होगा बच्चों कि पेड़ों के लिए खाना भोजन कौन बनाता है? फूड कौन बनाता है? बताओ कोई बच्चा मुझे। Photosynthesis. मैम फोटोसिंथेसिस। मैम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो वो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज दैट द फोटोसिंथेसिस, बट हु मेक्स फूड फॉर द प्लांट? प्लांट के लिए खाना कौन बनाता है? Ma'am, leaves. यस, वेरी मैम गुड किरण, यस वेरी गुड। मैम लीव जो, हाँ लीव जो होती है बच्चों वो खाना बनाती है पेड़ों के लिए, है ना। तो वो क्या करती हैं? सन से जो है वो हीट लेती हैं सन से, और हवा से जो ऑक्सीजन है उसको कन्वर्ट करती है, और ये जो प्रोसेस है बच्चों ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ठीक है, इस वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं, इस फोटोसिंथेसिस की वजह से उनके जो कलर है वो ग्रीन होते हैं पेड़ों के। हाँ तेजस्विनी क्या कह रहे हो? स्पीकर बंद करो बेटा, जब मैं कुछ पूछूंगी आप तब बोलना बस। जो ग्रीन, जो आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जो प्लांट्स वो येलो दिखने लगते हैं ना, उनके पत्ते जो है वो गिरने लगते हैं, या वो पेड़ सूख जाते हैं जिन पे पत्ते नहीं होते। तो लीव जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है एक पेड़ का, जो पेड़ के लिए, प्लांट के लिए क्या करती है? भोजन बनाती है, और किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है। नाउ द अदर गैसेस, और गैसेस देखो बेटे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑर्गन है, और अदर गैसेस हैं। ये गैसें जो हैं ये कम है, परंतु सबसे ज्यादा परसेंट किसकी है यहाँ पे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, yes, this is the important question, that which gas is present in our atmosphere the most?
सबसे ज्यादा जो पाई जाती है कौन सी है? नाइट्रोजन। Nitrogen. हाँ, और सेकंड गैस जो है वो है ऑक्सीजन। Oxygen. हाँ, Oxygen. वेरी गुड। और नाइट्रोजन किसके लिए जरूरी होती है? प्लांट्स के लिए, है ना, Plant. पेड़ पौधों के लिए जरूरी होती है। एंड ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, और एनिमल्स। और जानवर वगैरह जो होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। इतना समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस Now मैम। the other gases, carbon dioxide is the another important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. आपको भी पता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज करता है? ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज करता है? ह्यूमन बीइंग, Human हम and मनुष्य। आपने देखा होगा जब हम सांस लेते हैं तो ठंडी सांस हम अंदर लेते हैं, जब हम बाहर निकालते हैं उस सांस को तो वो ऑक्सीजन हम अंदर कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स लेता है और प्लांट्स उसको कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में, फिर हम उस ऑक्सीजन को लेते हैं। इस वजह से आपसे कहा जाता है ना कि प्लांटेशन करो, पेड़ वगैरह लगाओ, आपके घर के आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए ताकि आप लोग जो है वो ऑक्सीजन लो। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप अपने नोज और माउथ बंद कर लो तो थोड़ी देर क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, है ना। तो इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द ह्यूमंस एंड animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make the perfect balance. अब क्या होता है बच्चों कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, और हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस है वो बना रहता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ना ज्यादा होता है और ना ऑक्सीजन जो है वो कम होता है। आपने देखा होगा, आप ऊपर हिल एरिया में जहाँ जाते हो, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है, वहाँ पे उन्होंने पीछे अपने ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए रहते हैं। देखा बच्चों आपने? Yes, ma'am. बच्चों देख रहे हैं? यस हाँ, मैम। क्यों लगाते थे वो पता है आपको? क्यों क्योंकि लगाते मैम हैं? हाइट में ऑक्सीजन कम होती है। वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते ना, वहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा वहाँ? तो इस वजह से उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों इतना? समझ में आ Yes, गया? ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो इस तरीके से जो है ये एक बैलेंस बना रहता है। दिस बैलेंस अपसेट बाय ड्यूरिंग द फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल विच एड बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। अब देखो, आपसे कहा जाता है ना, जितने भी पेड़ पौधे जो होते हैं वो तो ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, परंतु जो गाड़ी वगैरह होती है ना, फैक्ट्री है जो, वो जहाँ से धुआं निकलता है वो सारा क्या करता है, एटमॉस्फेयर को खत्म करता है। किस तरीके से? क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वो निकाल रहा है ज्यादा, ऑक्सीजन कम निकल रहा है। ऑक्सीजन केवल हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, केवल जानवर पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि, क्योंकि आपको भी पता है जो पेट्रोल फ्यूल वगैरह है इनसे जो धुआं निकलता है वो सबसे ज्यादा जहरीला होता है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें बाकी जहरीली गैसें होती हैं, परंतु उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जो ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप खुद सोचो कि अगर आपके अर्थ में ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपकी लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी, आप जीवित नहीं रह पाओगे, है ना। समझ में आ गया इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yeah, ma'am. Constantly, Yes, Earth's ma'am. climate and whatever are badly affected by this increasing amount of
कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगा। इस वजह से कहा जाता है बच्चों कि जितने हो सके उतने पेड़ पौधे लगाओ। जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह होती हैं या गाड़ियाँ चलती हैं, आपने देखा होगा सड़कों के किनारे जो है वो पेड़ लगाए जाते हैं इसी वजह से, ताकि उनसे निकलता हुआ जो धुआं है, जो जहरीली गैस है, वो गैस जो है वो पेड़ ऑब्जर्व करे और उसके जगह वो हमें क्या दें, ऑक्सीजन दें। समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. मैम। ओके, कोई मुझे बच्चा बताएगा कि मैंने अभी कौन कौन सी गैस को बताया, कौन सी गैस इम्पोर्टेंट है? Ma'am, oxygen, nitrogen. ओके, Done. वेरी गुड। कोई मुझे ये बताएगा कि कौन सी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन जो प्लांट्स है वो हमें क्या देते हैं, कौन सी गैस? कार्बन ऑक्सीजन Oxygen. Oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड किसने कहा भाई? किरण ने? Ma'am, oxygen कहा मैंने तो. अच्छा, हाँ, वेरी गुड। जो पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। और कौन सी गैस बच्चों वो वापस लेते हैं? Ma'am, carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड यस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन वो कहाँ से मिलता है? नाइट्रोजन किसके लिए इम्पोर्टेंट है? प्लांट्स के Human. लिए प्लांट्स के Plant. Plant. कितना समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. यस मैम मैम ओके, तो अब ये आपके जो न्यूज़पेपर का किस तरीके से देखो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा निकल रहा है, इतनी ज़्यादा गैस निकल रही है एटमॉस्फेयर से कि बहुत मुश्किल आ रहा है लोगों का चलना, है ना? ये देखो, ये है अर्थ का रखा। आवाज नहीं आ रही है. मैम आवाज नहीं आ रही मैम आवाज नहीं आ रही क्लास, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? मैम अब आ रही Yes, यस sir. मैम अभी तक Yes, ma'am. यस मैम
Yes, ma'am. रोहित बच्चों मेरी Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम तब से जो मैं बता रही हूँ आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम No, ma'am. मैम अभी तक नहीं आ रही थी. मुझे भी यार पहले नहीं आ रही थी अच्छा, अभी आ रही है? Yes, ma'am. बात आ रही है. ओके। तो मैं आपको बता रही थी बच्चों कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे है। तो देखो इसमें 5 लेयर हैं। इन 5 लेयर्स के नाम आपको लर्न होने चाहिए कि कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है ट्रोपोस्फेयर। यहाँ दिख रहा है इसमें पिक्चर में ट्रोपोस्फेयर जो हमारे, आवाज आ रही है ना बच्चों मेरी? Yes, ma'am. ट्रोपोस्फेयर, ओके। तो ट्रोपोस्फेयर दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम यस मैम। ये देखो ट्रोपोस्फेयर, द फर्स्ट लेयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर एंड इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। हमारे अर्थ के जमीन से ये कितने ऊपर है? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर क्या है? ये ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, 13 किलोमीटर समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे आप अपने घर से कहीं जाते हो तो आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि आपका घर इतना किलोमीटर दूर है। इतना मीन्स कहते हैं ना भाई 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो उसी तरीके से ट्रोपोस्फियर जो है वो 13 किलोमीटर ऊपर तक है। ठीक है, तो हमारे जो ये माउंट एवरेस्ट है, बल्कि आपको पता है ना माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी हिल है यहाँ पे, तो इससे भी ऊपर तक जाता है ट्रोपोस्फियर के लिए। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये ट्रोपोस्फियर कहलाती है। एंड द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, यहीं पे हम सांस लेते हैं ट्रोपोस्फियर में और यहीं पे हम रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल द वेदर phenomena like rainfall, snow, sleet, fog, hail occur in this layer। जितने भी आपके यहाँ बच्चों इस ट्रोपोस्फियर में जो रेनफॉल है मीन्स बारिश भी यही होती है ना, बर्फ भी यहीं गिरती है, और जो फॉग वगैरह होता है वो भी यही होता है। सारी चीजें मीन्स जो है वो इसी लेयर में होती हैं। जो पेड़ वो है, सॉरी, ये कहते हैं इसे, पहाड़ हैं, हिल्स हैं, वो भी सारे इसी में है, ट्रोपोस्फियर में है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? नाउ द Yes, सेकंड लेयर इज स्ट्रोस्फेयर। द सेकंड लेयर इज स्ट्रोस्फेयर। आप देखो, आपके बुक में देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, इट लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर Yes, विथ ma'am. ऑफ द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। देखो बच्चों, ये ट्रोपोस्फियर से यहाँ से लेके ये जो है यहाँ तक है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर जो है वो 50 किलोमीटर है। अभी हमने यहाँ पढ़ा था, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी लर्न होना चाहिए कि ये आपका 13 किलोमीटर है और ये 50 किलोमीटर है, मीन्स इससे बहुत ज्यादा है। तो दिखाई दे रहा है यहाँ आपको पिक्चर दिख रही है? Yes, ma'am. एंड दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड। यहाँ पे जो है क्लाउड्स नहीं होते हैं, बादल नहीं होते हैं यहाँ पे, है ना, ना यहाँ पे बारिश होती है, और
यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है वो बहुत क्लीन होती है, इस वजह से जितने भी जो मोस्ट आइडल ऑफ द फ्लाइंग एरोप्लेन वगैरह यही फ्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें ना यहाँ पे बादल होता है, ना यहाँ पे बारिश होती है, क्लीन होता है ट्रोपोस्फियर। इस वजह से जो एरोप्लेन होते हैं, देखो यहाँ पे बन भी रखा है ना, यहाँ पे इस देखो एरोप्लेन बना हुआ है, इस वजह से। और ट्रोपोस्फियर में ही होता है, बादल होता है, बारिश होती है, रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, सारी चीजें ट्रोपोस्फियर में होती है, पहाड़ होते हैं, सब कुछ होता है। परंतु ट्रोपोस्फियर जो है वो बिल्कुल क्लीन होता है, यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ पे जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो यही उड़ते हैं। और इसकी हाइट कितनी होती है ट्रोपोस्फियर से ऊपर? 50 किलोमीटर। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. Important feature of the Yes, ma'am. troposphere is that it contain a layer of ozone gas. ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ओजोन, ओजोन लिखा हुआ दिख रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ओजोन। Yes, ma'am. ये शायद मैंने आपको 6th क्लास में मैंने आपको बताया था, मैं पढ़ा रही थी जब आपको, कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर होती है ना, एक पतली सी लेयर है जिसे ओजोन गैस कहते हैं, एक गैस की लेयर है वो। और वो क्या करती है, जो सन से निकलती हुई अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उन अल्ट्रावायलेट रेज को, मीन्स हार्मफुल रेज है जो हमारे लिए, उसको ओजोन लेयर क्या करती है, खत्म कर देती है, ठीक है। फिर जो हमें सन से जो हीट मिलती है वो अच्छी होती है, मीन्स उसको हम हमारे लिए वो अच्छी होती है, पेड़ पौधों के लिए वो अच्छी होती है। अदरवाइज अगर ये आपने सुना होगा काफी, ओजोन लेयर मैंने 6th क्लास में भी आपको बताया था कि ओजोन लेयर अगर हमारे अर्थ में नहीं होता, ये सेम ऐसा होता है बच्चों, जैसे आप एक गोला बॉल लो आप, और उस बॉल के थोड़ा सी डिस्टेंस में आप एक उसको कवर करके रखो, है ना, थोड़ा सी दूर, तो वो एक लेयर है, गैस की एक लेयर है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। और इस ओजोन लेयर का काम होता है, इस गैस का काम होता है कि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उन रेज को अर्थ में नहीं आने देता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो ओजोन लेयर है, ये जो गैस है, ये जो हमारे यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या जो हार्मफुल गैसें हैं, वो इस ओजोन गैस को क्या करती है, ओजोन लेयर को हार्म करती है, मीन्स नुकसान पहुंचाती है, जिसके वजह से जो अर्थ सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उससे हमारे जो स्किन डिजीज या कैंसर वगैरह जो है, इस तरीके की बीमारी होती है। तो अभी आपने सुना होगा कि अब जो है वो कैंसर जो है वो काफी होता है ना, सुना है आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो है वो कैंसर वगैरह ऐसे जो डिजीज होते हैं ये ज्यादा सुनाई देती है कि भाई उसको कैंसर हो गया। वो उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो हमारी ओजोन लेयर है ये धीरे धीरे क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, वीक हो रही है, जिसकी वजह से सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो निकलती है और वो इसको प्रॉब्लम करती है, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now, okay. Now, the third layer is, बताओ कोई बच्चा मुझे बताओ जरा, आप लोग बताओ मुझे, थर्ड लेयर कौन सी है? Mesosphere. Mesosphere. Yes, very good. Mesosphere layer है, और mesosphere is the third layer of the atmosphere and it lies above the stratosphere. ये stratosphere के ऊपर है, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. हाँ, it extend of the height of the 80 किलोमीटर। अब बेटे ये तो 50 था, 50 किलोमीटर था स्ट्रेटोस्फीयर, और सबसे नीचे वाली जो लेयर है ट्रोपोस्फीयर कितने कितने किलोमीटर थी, बताएगा कोई बच्चा मुझे? 13. यस, वेरी गुड, 13। एंड द स्ट्रेटोस्फीयर? 50. 50. Ma'am, 50. वेरी गुड, 50। हाँ, 50। एंड द थर्ड लेयर इज मेसोस्फीयर? 80 kilometer. यस, 80 किलोमीटर है बेटे ये, ठीक है।
and metrosphere burn up this layer in entire from the space. ये जो है वो पूरे एटमॉस्फेयर में ये इतनी गर्म होती है बेटे, ये जो लेयर है कि कोई भी चीज अगर यहाँ पे आ जाए तो वो पूरे तरीके से क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो सन की रेज होती हैं वो बहुत हीट होती हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज जैसे चले जाए वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, आ गया। एंड द नेक्स्ट लेयर इज, बताओ मुझे नेक्स्ट लेयर कौन सी है? थर्मोस्फेयर। यस, वेरी गुड, थर्मोस्फेयर। Thermosphere, it is the temperature rise very rapidly with increasing height. जैसे जैसे ऊपर ऊपर हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो बहुत आगे जाएगा। बच्चों को ध्यान देने दो। ठीक है, थर्मोस्फेयर है बेटे ये, और इसमें जो है हीट है वो बहुत ज्यादा होती है। और लोनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर एंड इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर. दिस लेयर हेल्प इन रेडियो transmission. In fact, radio waves transmission from the earth is reflected back to the earth by this layer. यहीं से बेटे जो हम रेडियो वगैरह में जो भी हम सुनते हैं ना वो यहाँ तक जाती हैं वो रेयर, और यहाँ से फिर वो वापस अर्थ में आती हैं। जैसे माना आप सैटेलाइट वगैरह कुछ लगाते हो ना आप लोग, और उसकी रेज यहाँ तक पहुंचती है, कहाँ तक, थर्मोस्फेयर तक, और थर्मोस्फेयर से वो टकरा के क्या करती हैं, नीचे जाती हैं और फिर अर्थ में वो सारी जगह फैल जाती हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि रेडियो स्टेशन एक होता है परंतु सबके घर में रेडियो की आवाज आती है। सुन रखा है, समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, ma'am. Okay. Now the last and uppermost layer of the atmosphere is known as Exosphere. Yes, Exosphere. exosphere. This layer has been very thin air. यहाँ ये बहुत ही पतली है, इसमें हवा बहुत कम है, एंड डाइट गैसेस होती हैं इसमें, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया इसमें, और जो फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर, ये क्या है, पूरा ये फैली हुई है स्पेस में पूरे तरीके से। ये जो गैस है हीलियम और हाइड्रोजन, ये जो दो गैसें हैं ये पूरी तरीके से फैल रखी है। समझ में आ गया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आज जितना मैंने समझाया समझ में आ गया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Siddhant, write down the name of that student who are present in the Google Meet. जो बच्चे गूगल मीट में प्रेजेंट हैं उनके नाम लिखो बेटे, और फिर मुझे फोटो भेजना है इनकी। Yes, ma'am. मैम इनको बोले अटेंडेंस दे दो सब। सारे बच्चे अपना नाम लिख के दो बेटे, अपना नाम भेजो सभी। और आप लोग जितने भी हैं, देखो ये बहुत ही गलत बात है कि मीन्स 98 बच्चों में से केवल 27 बच्चे ही जुड़े हुए हैं, जबकि आपको पता है कि आपके वीक में केवल 2 days आपके एसएसटी का पीरियड होता है। इट्स वेरी शेमफुल फॉर ऑल, आप लोगों के लिए नहीं, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए। आवाज नहीं आ रही है। आप अपने स्पीकर बंद करो तो मेरी आवाज आ जाएगी आपको। अब आ रही है मेरी आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बच्चों ये आधा लेसन मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। अब मैं कल इसको आधा जितना रह गया है ये आगे हमने इसका पढ़ना है कि वेदर और क्लाइमेट, क्या वेदर होते हैं और क्लाइमेट कैसा होता है, नो मैम, नहीं आ रही टेम्परेचर है। कैसे होता है। मैम आवाज हाँ? नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? मैम कट कट आ के रही आवाज आ रही है। मेरी? बिल्कुल साफ आवाज आ रही। Yes, ma'am. बिल्कुल साफ आ रही आवाज। आप आ रही है, फिर ये क्यों बोल रहे, कौन बोल रहे? ठीक है, आगे बेटे हमने इसमें पढ़ना है, इसी लेसन में है, ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगी।
आपका वेदर क्लाइमेट हो गया। वेदर क्लाइमेट में क्या क्या चीजें आती हैं? टेम्परेचर, फिर मैं एयर सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी आपको, एयर प्रेशर क्या होता है, विंड क्या होती है, विंड कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको भेजती हूँ गूगल क्लासरूम पे। और बाकी बच्चों से भी बोला करो कि प्लीज वो बच्चे भी ज्वाइन हो जब आपका पीरियड रहता है, और मैं आपको मैसेज करती हूँ आज मैंने कोई नया लेसन एक्सप्लेन करना है, उस दिन मैं आपकी गूगल मीट लेती हूँ, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? Yes. यस मैम। यस मैम। सबने Yes, अपना ma'am. अटेंडेंस, अपने नाम लिख Yes, लिया? ma'am. अपना नाम लिख लिया सबने? यस यस मैम। मैम। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. यस मैम। सिद्धांत लिखा बेटा आपने? मैम लिखा हूँ।